आज की मोरल स्टोरी राजकुमारी और चांद। एक राजा था, उसकी एक प्यारी छोटी सी बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए लेकिन कोई भी उसे ठीक ना कर सका। किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या बीमारी है। और एक दिन राजा बहुत उदास अपनी बेटी के पास बैठा था। राजकुमारी का हाथ पकड़कर वह बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोल उठी, आप मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तब राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाता हूँ। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य आदमी था। राजा ने सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, रानी बिटिया को खेलने के लिए एक चांद चाहिए। आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुना तो होश हो गए, बोला, चांद? राजा ने कहा, हाँ चांद। प्रधानमंत्री के माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ लेकिन चांद लाना संभव नहीं है। राजा क्रोध में भर गया। उसने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से बाहर जाने को कहा और बोला, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। जब प्रधान सेनापति आया तो राजा ने उसे भी चांद लाने को कहा, पर सेनापति ने भी यह करने में अपनी मजबूरी प्रकट कर दी और बोला, महाराज, चांद को कोई नहीं ला सकता, वह यहाँ से बहुत दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने को कहा। उसके बाद उसने खजांची को बुलवाया लेकिन उसने भी कह दिया कि मैं चांद नहीं ला सकता। राजा क्रोध में भर उठा और चीख कर बोला, मेरे सामने से चले जाओ और विदूषक को भेजो। विदूषक ने आते ही झुककर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कहते कहते राजा रो पड़ा। थोड़ी देर बाद संभल कर बोला, जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम राजकुमारी के लिए चांद ला सकते हो? विदूषक बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर राजकुमारी से पूछ लेता हूँ। और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी ने विदूषक को देखते ही पूछा, तुम चांद ले आए? विदूषक बोला, अभी नहीं, लेकिन जल्द ला दूंगा। पर पहले तुम्हें यह तो बताओ, चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? राजकुमारी बोली, चांद चांदी का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। विदूषक ने कहा, ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। वह खुश होकर राजा के पास गया और राजा से बोला, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद ले आऊंगा। फिर उसने राजा को अपनी योजना बताई। योजना सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अगले दिन विदूषक सुनार से चांदी का चांद बनवा कर ले आया। उसने वह चांद राजकुमारी को दे दिया। वह चांद पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब राजा को यह चिंता खाई जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो क्या कहेगी। वह सोचेगी
कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और विदूषक उसके कमरे में खड़े थे। विदूषक ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो फिर वह आसमान में कैसे निकल आया। राजकुमारी हंसकर बोली, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है, उसी तरह यह दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। ये थी आज की मोरल स्टोरी, राजकुमारी और चांद।